हेलो बच्चों, के कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए, ठीक है, क्या प्रोसेस है। तो हम लोग अभी जो क्वेश्चन बनाएंगे वो है लेट आउट। लेट आउट मतलब किराए पर उठाया गया मकान, इससे संबंधित रिलेटेड है। तो लेट आउट के लिए अगर हम लोग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे, इसका प्रोसेस है, इसका स्टेप बाय स्टेप है। तो पहले क्या लिख लीजिएगा, जब क्वेश्चन बनाना है पहले लिख लेना है क्या चीज, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिख लेना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू में, ठीक है, लेस कर देंगे क्या चीज, म्यूनिसिपल टैक्स, और लेस कर देंगे अनरिलाइज रेंट। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो कहलाएगा नेट एनुअल वैल्यू या मकान का एनुअल वैल्यू। और एनुअल वैल्यू में सिर्फ दो छूट मिलता है, डिडक्शंस मिलता है अंडर सेक्शन 24। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 दो छूट है। एक नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, ये आपको एनुअल वैल्यू का 30%, ये फिक्स नहीं, बराबर के लिए है। किसमें, किराए पर उठाए गए मकान लेट आउट पोर्शन के लिए बराबर है, ठीक है। एनुअल वैल्यू का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन हर कंडीशन में मिलेगा ही मिलेगा। और एक चीज ध्यान में रख लीजिए, कभी कभी एनुअल वैल्यू निगेटिव होता है, ठीक है, लोगों को इसका मतलब ध्यान नहीं रहता, बहुत कम क्वेश्चन में आता है। अगर एनुअल वैल्यू निगेटिव माइनस में आ जाएगा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता है। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, हम हर क्वेश्चन बोलते हैं अगर एनुअल वैल्यू निगेटिव होगा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, नहीं तो हर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 30% एनुअल वैल्यू का। दूसरा डिडक्शन क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, माने मकान बनाने के लिए अगर लोन लिया गया है तो उस पर जो आपको प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा, इंटरेस्ट पेड किया जाएगा, वो छूट में मिलेगा। और एक और आता है एडिशनल इंटरेस्ट ऑन लोन और प्री कंस्ट्रक्शन का जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है। ये तो लंबा चौड़ा चीज है, उसको हम डिटेल में आगे जाके बताएंगे आपको। तो ठीक है, दो छूट मिलता है, ध्यान ये रखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन। स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन, और कोई छूट नहीं मिलता है। इसके बाद इसे ध्यान रखिएगा, इसमें चूंकि इनकम टैक्स कुछ बोलना ही पड़ता है। कोई भी छूट का मतलब ये होता है कि कोई भी और एक्सपेंसेस आपको अलाउड नहीं है। जैसे आपको हो गया फायर इंश्योरेंस प्रीमियम मकान का, वो छूट में नहीं मिलेगा। रिपेयर से मेंटेनेंस, रिपेयर से मेंटेनेंस का मतलब ये हो गया, व्हाइट वॉशिंग हो गया, कहीं प्लास्टर आपका छूट गया उसको प्लास्टर करवा दिए, उसमें जो खर्च होता है ये सब छूट में नहीं मिलेगा। एनुअल चार्जेस ये छूट में नहीं मिलेगा। उसको ग्राउंड रेंट ये छूट में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये सब छूट में नहीं मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। सिर्फ दो डिडक्शन है, बस एकदम सिंपल बात है। पहले लिखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू, आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू में लेस कर देंगे क्या चीज, म्यूनिसिपल टैक्स अनरियलाइज्ड आ जाएगा एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू दो छूट घटा दीजिएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर प्लस में आता तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, माइनस में आता तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको। तो आज एक क्वेश्चन बताते हैं, देखिएगा, इसमें बहुत कुछ है और इसको समझिएगा तो आपको आगे चलकर बहुत आसान हो जाएगा। तो हम अब जितना भी क्वेश्चन आपको बताएंगे आपको क्या डिटेल में बताएंगे, डीपली बताएंगे, ये नहीं कि ऊपर ऊपर बता के छोड़ देंगे। और स्टेप बाय स्टेप मेरा क्लास देखिएगा, क्वेश्चन आपको बढ़ता चला जाएगा तरह तरह का, नया नया का, ठीक है। क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ नया नया एडजस्टमेंट आता रहेगा। तो एक क्वेश्चन बनाते देखिए इसको, और अगर वीडियो ठीक लग जाता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए नंबर 1, ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन बनाते हैं, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर्स। बोलता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालिए फ्लोइंग पर्टिकुलर से। मकान का फेयर रेंट 80,000 रुपया, एक्चुअल रेंट रिसीव 72,000 रुपया, म्यूनिसिपल वैल्यू मकान का है 50,000 रुपया, स्टैंडर्ड रेंट है 60,000 रुपया, म्यूनिसिपल टैक्स जो है 20% है, और इंटरेस्ट पे कितना किया गया है प्रीवियस ईयर में 18,000 रुपया। तो जब भी हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बनाएंगे या टैक्सेबल इनकम निकालेंगे हाउस प्रॉपर्टी से, तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो जो इसका फॉर्मेट देख लीजिए, पहले इसका लिखिएगा स्टेटमेंट, जब बनाएंगे क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ, कोई नाम हो सकता है राम श्याम, नहीं नाम कुछ है, फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26, हम 25-26 लेके चल रहे, ठीक है, असेसमेंट ईयर हम लोग बना रहे हैं। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो पार्टिकुलर अमाउंट पहले ये लिखिए, हेड कौन सा है हम लोग को, हेड लिखना पड़ेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये सभी क्वेश्चन के लिए होगा, चाहे आप लेट आउट बनाइए या सेल्फ ऑक्युपाइड बनाइए। पहले यहाँ लिख लीजिएगा इनकम
फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हम बोले थे, मकान का ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या लिखेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज मोर या विच एवर इज ग्रेटर, जो दोनों में ज्यादा होगा वो मकान का ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। क्वेश्चन में देखिए एक्चुअल रेंट रिसीव कितना, 72,000। एक्चुअल देखिए पहले लिखेंगे क्या, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एक्चुअल रेंट 72,000। एक्सपेक्टेड रेंट मान अनुमानित किराया मकान का नहीं दिया हुआ है, ये सब हम आपको 2 क्लास ले चुके हैं, बता चुके हैं। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालें ये भी बता चुके हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेंट नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो यहाँ पर कहने मतलब एक्चुअल रेंट तो मालूम है 72,000 रुपया, रेंट रिसीव्ड एक्चुअली में कितना 72,000, एक्सपेक्टेड रेंट कितना नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालेंगे, देखिए कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या चीज है, फेयर रेंट है, एक्चुअल रेंट है, म्यूनिसिपल वैल्यू का स्टैंडर्ड रेंट है। अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, इसका मतलब मकान क्या रेंट कंट्रोल एक्ट में आता है, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट को कौन निर्धारित करता है, सरकार करता है, गवर्नमेंट की तरफ से ही आपको निर्धारित किया जाता है। निर्धारण एक्चुअल रेंट का वो फिक्स कौन करता है, गवर्नमेंट करता है स्टैंडर्ड रेंट। उसका एक मानक किराया है कि ठीक है इस लोकेलिटी में इतना रेंट होना चाहिए, इस लोकेलिटी में इतना रेंट होना चाहिए, ये सरकार फिक्स करती है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड रेंट। मतलब ये मकान जो है वो रेंट कंट्रोल एक्ट में आता है। और अगर रेंट कंट्रोल एक्ट समझ में नहीं आता है तो जान लीजिए जहां पर स्टैंडर्ड रेंट दिया रहेगा तो वहां पर एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालेंगे। 2 ऑप्शन लिख लीजिए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए, पहले मकान का म्यूनिसिपल वैल्यू, तो म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है 50,000, मकान का म्यूनिसिपल वैल्यू 50,000 लिख लेंगे। फेयर रेंट 80,000, तो फेयर रेंट 80,000 लिख लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज ग्रेटर, जो दोनों में मोर होगा, ग्रेटर होगा, हायर होगा, उसको हम लोग टिक मार लेंगे। तो 80,000 ज्यादा है तो एम इसको रख लिया गया। क्वेश्चन में एस आर, एस आर मतलब स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ है 60,000, तो एस आर कितना है आपको 60,000 है। अब इसके बाद ए और बी दोनों को कंपेयर करेंगे, माने ए और बी जो दोनों में कम है वही मकान का एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। तो यहाँ कितना 80,000 है और यहाँ कितना 60,000 है। तो देखिए ब्रैकेट में ए और बी, ए और बी विच एवर इज लेस इज एक्सपेक्टेड रेंट, ई आर एक्सपेक्टेड रेंट, जो दोनों में कम है। तो ए में कितना 80,000 है और बी में कितना 60,000 है, दोनों में कम कौन है 60,000 कम है, दोनों में कम कौन है 60,000 है। तो 60,000 क्या हो जाएगा आपको एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा 60,000, ठीक है। तो यहाँ लिखिए इसलिए देयरफॉर एक्सपेक्टेड रेंट इज इक्वल टू 60,000। इसको तो एकदम अच्छे से उतार लीजिएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट अगर नहीं दिया हुआ है तो निकालने का तरीका 2 मेथड हम बता चुके लास्ट क्लास में, वो देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में बताए हैं। अब आते हैं यहाँ पर, चलिए स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर इतना इतना 25-26। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिखना मकान का ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज ग्रेटर, जो दोनों में ज्यादा है वही मकान का ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। मतलब एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट जो दोनों में ज्यादा होगा, जो दोनों में अधिक होगा, वो मकान का ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट जो दोनों में ज्यादा होगा वो मकान का एनुअल वैल्यू होगा। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअल रेंट कितना है 72,000 रुपया है, एक्सपेक्टेड रेंट कितना है 60,000 रुपया है, दोनों में ज्यादा कौन है 72 ज्यादा है। तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ए आर मीन्स एक्चुअल रेंट और ई आर मतलब एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज ग्रेटर इज GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो दोनों में ज्यादा है। तो 72,000 60,000 में ज्यादा कौन 72 है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू सामने 72 लिख दिए। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में आपको 2 चीज लेस कीजिएगा, 2 आइटम, म्यूनिसिपल टैक्स और अनरियलाइज रेंट। तो क्वेश्चन में म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ है 20%, क्या बोलता है 20%, तो किसका 20%, अगर म्यूनिसिपल टैक्स 20% दे दिया तो म्यूनिसिपल वैल्यू का निकालिए, किसका निकालिएगा म्यूनिसिपल वैल्यू का। तो मकान का म्यूनिसिपल वैल्यू कितना यही देख लीजिए 50,000 रुपया। तो 50,000 रुपया का 20% निकालेंगे, 50,000 का 20% तो वो होगा 10,000।
वो मकान क्या क्या होगा, म्यूनिसिपल टैक्स पेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स, एम टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स 20% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, 20% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, माने म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है 50,000, 50,000 का 20%, 50,000 का 20% मतलब 10,000, ये हो गया म्यूनिसिपल टैक्स। 72,000 में 10,000 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 62,000। 72,000 में 10,000 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 62,000। तो ये हो गया एनुअल वैल्यू। क्या होगा, ये घटाने के बाद निकलेगा एनुअल वैल्यू। इसको नेट एनुअल वैल्यू बोल सकते हैं और एनुअल वैल्यू बोल सकते हैं। कहीं के लोग लिखते हैं इसको नेट एनुअल वैल्यू, तो घबराइएगा नहीं, नेट एनुअल वैल्यू या एनुअल वैल्यू दोनों लिख सकते हैं। तो एनुअल वैल्यू कितना हो गया 62,000। अब उसके बाद क्या करना है, क्योंकि हमको टैक्सेबल इनकम निकालना है, हाउस प्रॉपर्टी का टैक्सेबल इनकम निकालना है, क्योंकि हेडिंग है टैक्सेबल इनकम। तो एनुअल वैल्यू में ठीक है, लेट लेट आउट जो मकान होगा, किराए पर उठाए गए मकान होगा, किराए वाला मकान में एनुअल वैल्यू में सिर्फ दो डिडक्शन मिलता है, एनुअल वैल्यू में सिर्फ दो ही डिडक्शन मिलता है। एक होगा स्टैंडर्ड रेंट, वो एनुअल वैल्यू का 30%, वो क्या होगा फॉर एवर बराबर के लिए होगा, बराबर के लिए होगा एनुअल वैल्यू 30%, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो चलिए लेस क्या करेंगे, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। लेस क्या करेंगे, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, ये 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू कितना 62,000, 62,000 का 30% 18,600 रुपया, 62,000 का 30% 18,600 रुपया, ये हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये बराबर के लिए है। ठीक है, जब एनुअल वैल्यू पॉजिटिव में है 62,000, कभी कभी एनुअल वैल्यू निगेटिव में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, याद रखिए अगर एनुअल वैल्यू माइनस में आएगा, अगर निगेटिव हो जाएगा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। फिर आ जाइए इंटरेस्ट पेड 18,000, इंटरेस्ट पेड 18,000 रुपया, तो दूसरा इंटरेस्ट पेड 18,000 रुपया, इंटरेस्ट पेड दो ही छूट मिलता है, बाकी जो भी एक्सपेंसेस दिया रहेगा सब क्या है कंफ्यूजन, भ्रम पैदा करेगा, उसको आपको इग्नोर कर देना, छोड़ देना है। तो 18 18 36,600 दोनों को ऐड किए 36,600, 62,000 में 36,600 लेस कर देंगे, अगर 62,000 में 36,600 लेस कर देंगे बचेगा 25,400, यही कहलाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 62,000 एनुअल वैल्यू में डिडक्शन घटा देंगे 36,600 रुपया, तो बचेगा कितना 25,400, ये कहलाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 25,400, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 25,400। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, इसको देख लीजिए, पूरा अच्छा से उतार लीजिए, यहां से यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन फिर बताइए, फिर कुछ नया चीज होगा, हम जितना भी आपको क्वेश्चन है बेसिक से लेके डीपली बोलते डीप जो बोला जाता है आपको नॉलेज हम देने वाले हैं, तो इसको आप अच्छा से देख लीजिएगा, देख रहे हैं अभी तक तो चलिए इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। तो कुछ देर हम छोड़े जाते हैं, वीडियो को थैंक्स। चलिए